गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको रहीम के दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर करवाना चाहते हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक देखें। दोहे में फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति या कथन है या कोई कथन को प्रमाणित करने वाला एक उदाहरण है। इन दोनों पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखना है आपको। इसका देखिए, जैसे कथन दिया गया है, कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। अर्थात कह रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरीत, ये एक कथन दिया गया है और इसका उदाहरण दिया गया है, विपत कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। सेकंड देखिए, कह रहीम पर काज हित संपत सचै सुजान, ये कथन है। और दूसरा, तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पियत न पान, उदाहरण दिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ये कथन है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, और इसका उदाहरण दिया गया है, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। नेक्स्ट देखिए, जैसी परे सो सह रहे त्यों रहीम यह दे, ये कथन है और इसका उदाहरण दिया गया, धरती की सी रीत है शीत धाम और में। डियर स्टूडेंट, कबीर और रहीम ने जो भी दोहे लिखे हुए हैं, एक कथन के द्वारा तो वो हमें कोई संदेश देना चाहते हैं और दूसरे कथन में उन्होंने उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है कि ये इसका उदाहरण भी है। यदि तुम्हें इस तरह से नहीं समझ में आता है तो उदाहरण के माध्यम से भी तुम समझ सकते हो। सेकंड प्रश्न दिया गया है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर देखिए, कवि क्वार मास के बादलों को उन निर्धन लोगों के समान बताना चाहता है जो पहले धनवान थे। जैसे क्वार महीने के बादल होते हैं, निर्धन होते हैं। निर्धन क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि उन बादलों में पानी नहीं होता है। वो गरजते तो बहुत है लेकिन बरसते नहीं है, क्योंकि उनका जल रूपी धन जो भंडार है वो समाप्त हो गया होता है। जैसे धनी से निर्धन हो गया व्यक्ति अपने पिछले समय के बारे में बता बताकर लोगों पर प्रभाव डालना चाहता है, उसी प्रकार क्वार मास के बादल भी गरज गरज कर वर्षा ऋतु में अपने जल बरसाने की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है इसलिए वो बरस नहीं पाते हैं। सावन के गरजने और बरसने वाले बादल सच्चे दानी होते हैं। वे केवल बातें नहीं करते वरन जल पर्याप्त रूप से लोगों को देते भी हैं। दोहे से आगे क्या दिया गया है? नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे। जैसे तरवर फल नहीं खात हैं सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित संपत सजै सुजान, या धरती की सी रीत है शीत धाम और में जैसी परे सु सह सके त्यों रहीम यह दे। इस दोहे में कवि ने जीवन के परोपकार के महत्व को दिए संकेत किया है। कौन सा? तरवर फल नहीं खात है। यदि लोग तरवर के और सरवर के समान परोपकार जीवन जिए, परोपकार के लिए ही धन एकत्रित करने लगे तो समाज के निर्बल और निर्धन लोगों को बहुत भला होगा, अर्थात उनका भला किया जा सकता है। सेकंड इसमें दिया गया, धरती की सी रीत है शीत धाम और दी। धरती को इसमें धैर्यवान बताया गया है क्योंकि धरती से अधिक धैर्यवान कोई नहीं है। वह ठंड, गर्मी और वर्षा को बिना कोई शिकायत किए सहन करती है। जैसे धरती बताया हमने, और हमारे पेड़ पौधे भी बिना कुछ शिकायत किए हुए इन सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करते हैं और हमें फल देते हैं, छाया देते हैं। धरती भी इन सबको सहन करती है और हमें फसल देती है।
यदि लोग इन गुणों को धारण कर लें तो उनका जीवन दुख रहित हो जाएगा। भाषा की बात में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे परे का मतलब होता है पड़े, विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति, बादर का मतलब बादल, मछली का मतलब मछली, शीत का मतलब शीत ऋतु। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात है। एक ही वर्ड की आवृत्ति किसमें होती है? एक ही वर्ड की जहाँ पर आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बावड़ का, जैसे बनत बहुत बहुरीत, बावड़ का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। जाल परे जल जात बह, जावड़ का प्रयोग बहुत अधिक बार किया गया है। तो बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। और वाक्य रचना की इसी विशेषता के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। संपत्ति सगे, नीनन को मोह, छाणत छो, संपत सचई सुजान, सो सही रहे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, आपको ये अपना सभी काम अपनी कॉपी में करना है और देख करके उसको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।